जादुई आईना और जादूगरनी। हिंदुस्तान के सबसे बड़े वीर प्रताप के महल में बरसों के बाद एक बहुत ही प्यारी राजकुमारी का जन्म हुआ, जिसकी नीली नीली आंखें, टमाटर जैसे गाल और सुनहरे बाल थे। राजकुमारी की खूबसूरती को देखते हुए सभी ने प्यार से उसका नाम सिंड्रेला रखा। सिंड्रेला जब तक 5 साल की थी, तभी अचानक रानी का देहांत हो गया। रानी की मृत्यु के बाद राजा ने सिंड्रेला की देखभाल के लिए काया नाम की औरत से दूसरा विवाह कर लिया। काया एक जादूगरनी होती है। वो राजा को अपनी झूठी सुंदरता से मोहित कर शादी कर लेती है। काया अपने साथ में महल में एक जादुई आईना लेकर आती है और उससे पूछती है, आईना आईना, जादुई आईना, सबसे सुंदर कौन है बता। आप हो सबसे सुंदर मेरी रानी, लेकिन आपसे भी सुंदर हमारे महल के शहजादी सिंड्रेला है। आईने की बात सुनकर काया आग बबूला हो जाती है। अगर ये मुझसे खूबसूरत रहेगी तो सब लोग इसी की खूबसूरती की प्रशंसा करेंगे, इसलिए मुझे कुछ तो करना होगा ताकि राज्य में मेरे अलावा मुझसे सुंदर महिला और कोई ना हो। काया हर रोज कुछ न कुछ करती है ताकि सिंड्रेला की खूबसूरती कम हो जाए, लेकिन काया का जादू सिंड्रेला पर कोई असर नहीं करता, बल्कि सिंड्रेला दिन प्रतिदिन और भी खूबसूरत और प्यारी होती जा रही थी। काया एक बार फिर अपने जादुई आईने के पास जाकर कहती है, आईने आईने, जादुई आईना, सबसे खूबसूरत कौन है बता। मेरी रानी, आप सबसे खूबसूरत हो, लेकिन आपसे भी खूबसूरत शहजादी सिंड्रेला है। काया इस बार ये सुनकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो सिंड्रेला को हमेशा हमेशा के लिए खत्म करने का प्लान बनाती है और अपने एक सिपाही को बुलाकर कहती है, तुम्हें शहजादी को जंगल ले जाकर उसकी जान लेनी होगी। बदले में मैं तुम्हें मुंह मांगी इनाम दूंगी, जिससे तुम्हें कभी काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिपाही काया की बात मानकर सिंड्रेला को धोखे से जंगल ले जाता है। मुझे मत मारो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? अगर मेरे पिताजी को तुम्हारे बारे में पता चला तो तुम सोच भी नहीं सकते वो तुम्हारे साथ क्या करेंगे। मुझे जाने दो, मुझे मत मारो। शहजादी सिंड्रेला, मैं बहुत मजबूर हूँ। अगर मैंने तुम्हें नहीं मारा तो रानी काया मुझे मार देगी और मेरे पूरे परिवार को भी। अगर मैंने तुम्हें छोड़ दिया तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता। तुम एक काम करो, तुम यहाँ से बहुत दूर चली जाओ। तुम्हारा यहाँ नामो निशान भी नहीं होना चाहिए। चली जाओ सिंड्रेला बेटी, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ रहा हूँ बेटी, तुम कभी लौट कर मत आना। सिंड्रेला बोलती है, मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूल पाऊंगी। सिंड्रेला वहाँ से भाग जाती है। भागते भागते वो एक जंगल में पहुँच जाती है। वहाँ उसे एक छोटा सा झोपड़ी दिखाई देता है। सिंड्रेला उसके अंदर चली जाती है। अम्मा, मुझे बचा लो अम्मा, मेरे पीछे कुछ सिपाही लगे हैं जो मुझे जान से मार देना चाहते हैं। मुझे बचा लो अम्मा, मुझे बचा लो। घबराओ मत बेटी, अंदर आ जाओ। मुझे तुम्हें देखकर अपनी बेटी की याद आ गई। वो भी तुम्हारी तरह बहुत ही सुंदर थी। उसके भी तुम्हारी तरह सुनहरे बाल थे, नीली नीली आंखें थी। लेकिन वो दिन मैं आज तक नहीं भूल सकती, जिस दिन मेरी बेटी की जिंदगी में तूफान आ गया। कैसा तूफान अम्मा? कुछ समय पहले की बात है। बहुत तेज आंधी चल रही थी। बादलों से जोर जोर से बिजली कड़कने की आवाजें आ रही थी। चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। तभी एक औरत हवा में उड़ती हुई आई। उसके हाथ में एक जादुई आईना था। उसने मेरी बेटी को देखा तो उसकी गंदी परछाई मेरी बेटी पर पड़ गई। उसने अपनी जादुई आईने से मेरी बेटी को कैद कर लिया और उसकी खूबसूरती उससे छीन ली। तब से मेरी बेटी उसी आईने में कैद है। लेकिन मेरे पास उस आईने का तोड़ होते हुए भी मैं कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि उस जादूगरनी के आगे मैं नहीं टिक पाऊंगी। सिंड्रेला मन ही मन सोचती है, हो ना हो वो औरत और कोई नहीं, मेरी सौतेली माँ ही है, क्योंकि ऐसा जादुई आईना तो उनके ही पास है। क्या सोच रही हो बेटी? नहीं अम्मा जी, कुछ नहीं सोच रही हूँ। अच्छा अम्मा, ऐसा कौन सा तरीका है जिससे आप अपनी बेटी को वापस ला सकती हैं और इस जादुई आईने की कहानी को हमेशा के लिए खत्म कर सकती हैं?
कुछ समय पहले मैं गुरु माँ के पास गई थी। बेटी, वो गुरु माँ सबकी मदद करती है। उन्होंने मुझे भी एक कांच के बोतल में लाल समुद्र का पवित्र पानी दिया है। अगर ये पानी मैं उस जादुई आईने पर डाल दूं, तो उस जादुई आईने से मेरी बेटी आजाद हो जाएगी और वो जादूगरनी जलकर नष्ट हो जाएगी। अम्मा जी, मैं आपकी मदद कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे पता है वो जादुई आईने वाली औरत कहाँ रहती है। ये कोई और नहीं बल्कि मेरी सौतेली माँ है। उसने धोखे से मेरे पिता से शादी की और उसके बाद जब उसे पता चला कि पूरे राज्य में सबसे सुंदर मैं हूँ, तो उसने मुझे भी मारने की कोशिश की। लेकिन मैं चाहती हूँ कि वो हमेशा हमेशा के लिए चली जाए और आपकी बेटी भी उसके कैद से आजाद हो जाए। क्या सच में बेटी, ऐसा हो पाएगा? मैं अपनी बेटी से दोबारा मिल पाऊंगी? क्या उस जादूगरनी से मेरी बेटी को छुटकारा मिल पाएगा? हाँ अम्मा, हाँ, बस आप मुझ पर भरोसा करो। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है बेटी। बाकी तुम अपना ध्यान रखना। वो जादूगरनी बहुत खतरनाक है। अगर उसने तुम्हें नुकसान पहुंचाया तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। सिंड्रेला उस पवित्र पानी को लेकर महल की तरफ जाती है। सिंड्रेला छुपकर महल के अंदर तो पहुंच जाती है, लेकिन जैसे ही वो उस पवित्र पानी को जादुई आईने पर डालने वाली होती है, तभी काया वहां आ जाती है। तुझे क्या लगा तू मुझे इतनी आसानी से बेवकूफ बना लेगी? अरे तेरी जैसी को तो मैं चुटकी में हवा में उड़ा दूं। तू मेरा मुकाबला करेगी? रुक, तुझे मैं अभी बताती हूँ। तभी काया सिंड्रेला को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करती है। सिंड्रेला बड़ी ही फुर्ती से उस पानी को आईने पर डाल देती है। जैसे ही वो पवित्र पानी आईने पर गिरता है, वो आईना पूरी तरह से चटक जाता है और उसके अंदर से एक बहुत ही खूबसूरत लड़की बाहर आती है। वहीं दूसरी तरफ काया जलकर राख हो जाती है और फिर सिंड्रेला अपने पिता के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी कर ले। तो मिलते हैं आपसे फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।